सोशल रिप्रेजेंटेशन भी होती है कि जो वीकर सेक्शन है, सोशली वीकर सेक्शन है, उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाए. ठीक है, दिस इज हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज. हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th एंड आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 पावर शेयरिंग का. एंड इसमें हम चैप्टर खत्म करेंगे. हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. फॉर द चैप्टर रिलेटेड नोट्स, फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ टू राइट एन आंसर and test of these chapter, visit our website or download our app. The link is in the description box. Okay, so अब हम शुरू करते हैं importance of power sharing. अब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि पावर शेयरिंग बेसिकली अकोमोडेशन क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करा था. ठीक है, और श्रीलंका ने नहीं करा. तो हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, अगर हमें कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, सोशल ऑर्डर को फॉलो करना है, डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, तो पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने बेल्जियम के केस से सीखा. तो इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग मतलब वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है. तो इसके हम दो रीजंस करेंगे. इसको दो रीजंस में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है. एक है आपका प्रूडेंशियल रीजन और एक है आपका मॉरल रीजन. ठीक है, तो अगर मैं प्रूडेंशियल रीजन की बात करूं तो दिस इज अ प्रूडेंशियल रीजन. ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, प्रूडेंशियल मींस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, कि हमारे को ये करने से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, दैट इज प्रूडेंशियल. एंड प्रूडेंशियल रीजंस क्या है पावर शेयरिंग के. सबसे पहला रीजन है कन्फ्लिक्ट रिडक्शन. कन्फ्लिक्ट रिडक्शन, अगर पावर शेयरिंग है तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ये हमने बेल्जियम में देखा था कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था. श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं थी तो कन्फ्लिक्ट हो गया था. राइट, सो पावर शेयरिंग क्या होता है, कन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं कर सकता लेकिन रिड्यूस तो कर सकता है ना बिटवीन सोशल ग्रुप्स विच. ठीक है, और अगर कन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप के बीच में, इट कैन लीड टू वायलेंस एंड अल्टीमेटली सिविल वॉर. बट अगर मैं बात करूं, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप विच ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी ना वायलेंस होगा अगर लड़ाइयां नहीं होगी. सो दैट इज वाई पावर शेयरिंग इज गुड. ये पोटेंशियल रीजन में आता है. देन इट मेंटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. इसका मतलब ये है कि जो पावर शेयरिंग है, लड़ाइयाँ नहीं होंगी. लड़ाइयाँ नहीं होगी तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेंटेन्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा. सो पावर शेयरिंग की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी. ये भी एक फायदा है हमें पावर शेयरिंग करने का. दैट मीन्स इट इज अ प्रूडेंशियल रीजन. ठीक है, फिर आता है यूनिटी ऑफ द नेशन. अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें यूनिटी मेंटेन रहती है. ठीक है, इट यूनिटी मेंटेन रहती है. तो इन द लॉन्ग रन पावर शेयरिंग अपहोल्ड्स द यूनिटी ऑफ द नेशन, प्रिवेंटिंग द अंडरमाइनिंग ऑफ सोसाइटीज कलेक्टिव फैब्रिक. सो अगर आता है व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, तो तुमने यही 3 रीजंस को एक्सप्लेन करना है. अगर आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो प्रूडेंशियल को भी एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ मॉरल को भी एक्सप्लेन करना है. और हमारे मॉरल रीजंस क्या है, ये है हमारे मॉरल रीजंस. ठीक है, अगर मैं मॉरल रीजंस की बात करूं तो मॉरल रीजंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, मॉरल का मतलब होता है कि जो आपको वैल्यूज सिखाई जाती है. ठीक है, दैट इज मॉरल रीजन. तो पहला मॉरल रीजन है कि जो डेमोक्रेसी, इट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. दैट मीन्स पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है. बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स पावर इज बीइंग शेयर्ड एंड नॉन डेमोक्रेसी मीन्स पावर इज इन वन हैंड. ठीक है, सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो हमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इट्स पावर. तो लोगों को अफेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट से, तो हमें पावर जो है लोगों के बीच में ही डिवाइड करनी चाहिए. ठीक है, समझ आया. सेकंड आता है राइट टू गवर्नेंस. पीपल के पास पूरा राइट है. ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड कि उनको कैसे गवर्न किया जाए. ठीक है, कैसे उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में. ठीक है, एंड रेस्ट आता है स्टेक इन द सिस्टम. लोगों का स्टेक होना चाहिए सिस्टम में. लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जिसमें सिटीजन को राइट होता है टू टेक द डिसीजन, टू टेक द स्टेक इन द सिस्टम थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन. क्लियर. तो ये हो गए हमारे मॉरल रीजंस. अब लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे. तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअली आता है, व्हाट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, या हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हॉरिजॉन्टल होती है ये लाइन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है ये लाइन, इस लाइन पे. ठीक है, 3 ऑर्गन्स हैं. 3 ऑर्गन्स कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब तीनों के तीनों सेम लेवल पे है.
ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पावर है किसी के पास कम है, तीनों सेम लेवल पे है, ठीक है, समझ आया? दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में ये होता है कि तीनों सेम लेवल पे होते हैं, तीनों की सेम पावर होती है, दे कीप अ चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि कहीं कोई ज़्यादा पावर यूज तो नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोला जाता है द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, तो भी आपने यही क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है, समझ आया? अब पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, जुडिशरी का काम क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉ, टू सी वेदर द लॉ जो है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये है आपकी जुडिशरी का काम, ठीक है, समझ आया? सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसिंग बिकॉज इट कीप्स अ ओवरसाइट ऑन ईच अदर कि भाई ये काम ढंग से कर रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, एक्स्ट्रा पावर्स तो नहीं यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली जजेस के पास आ जाता था टू बेसिकली रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड दे कीप अ चेक ऑन ईच अदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक है, समझ आया? अब आता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन इज वर्टिकल, ये लाइन होती है राइट, दिस इज वर्टिकल, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हायर लोअर एंड देन लोअर। सो हायर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज लोकल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, एक दूसरे के नीचे होते हैं, एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होते हैं, तो सेम पावर तो नहीं होती, सेम लेवल ऑफ पावर नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। लेवल्स में आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी नेशन की गवर्नमेंट होती है इसको यूनिटरी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट की एक रीजन की, एंड लोकल गवर्नमेंट में आता है आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, समझ आया? सो इनके बीच में जब पावर को शेयर करा जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्लियर, समझ आया? देन आता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब पढ़ेंगे इसमें। अगर मैं सोशल ग्रुप्स की बात करूँ, देखो रिलीजियस ग्रुप होते हैं, जैसे बेल्जियम में था, ठीक है, बेल्जियम में फ्रेंच का ग्रुप था, डच का ग्रुप था, जर्मन का ग्रुप था, लैंग्वेज के हिसाब से ग्रुप्स थे, तो उन्होंने थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। सो पावर शेयरिंग में क्या होता है? अकोमोडेशन, एक दूसरे के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी होती है, रीजनल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना होता है, रिलीजन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना होता है, रीजन के डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करना होता है। सो ऐसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे बेल्जियम में हुआ था, दे ऑल्सो शेयर पावर। इट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ ग्रेट example for कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम इज द ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। सोशल रिप्रेजेंटेशन भी होती है कि जो वीकर सेक्शन है, सोशली वीकर सेक्शन है, उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। दिस इज हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारा एक ही पॉइंट में आएगा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो सोशल ग्रुप्स का आ गया कि भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अलायंसेस फॉर्म करती है टू शेयर पावर, ठीक है, समझ आया? सो कोएलिशन गवर्नमेंट आ जाता है, गठबंधन, व्हेन पार्टी फॉर्म अलायंसेस एंड दे आर इलेक्टेड, ठीक है, सच अ कोएलिशन इज नोन एज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, समझ आया? फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, जैसे फार्मर का ग्रुप हो गया, मर्चेंट्स का ग्रुप हो गया, ट्रेडर्स का ग्रुप हो गया, दे फॉर्म अ ग्रुप, दे पुट एन इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट टू चेंज द अनजस्ट लॉ। सो ये होता है प्रेशर ग्रुप, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, आया समझ या नहीं आया? उसके बाद आता है लास्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। अब जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारी असेंबली में जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। दिस इज हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, ताकि वो जो लोग हैं एलिनिएटेड फील ना करे, लाइक श्रीलंकन तमिल्स, पावर शेयर करी जाती है और इनकी फेयर रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट में, क्लियर? सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, एक छोटी सी केस स्टडी बची है लेबनान की, ठीक है। सो लेबनान की केस स्टडी वी विल डू इट इन आवर next video. So yes, I will be meeting you guys super soon in my next video, and for the notes of this chapter, important questions, and इस chapter के notes के लिए this chapter important questions, test, you can visit our website or you can download our app, the link is in the description box.